नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के समक्ष पुनः आज उपस्थित हुआ हूं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं उपसर्ग, यानी आज हम लोग उपसर्ग को प्रकार सहित समझेंगे। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस में उपसर्ग भी लगा हुआ है। तो उपसर्ग को हम लोग देखेंगे जिससे आपका तैयारी बेहतर हो सके, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस समय से आपका तैयारी बेहतर करवाया जा सके। तो जो 5-7 टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। साथ में प्रैक्टिस सेट भी करना है, मैराथन भी करना है, तो आप सभी को मेरे साथ चलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्टेट का सभी जितने टॉपिक है सभी का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्राप्त हो, तो आप हमारे नंबर 7261815307 पे 199 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF भेज देंगे, जिसको 1-2 बार आप देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब समय बहुत कम बचा है, 10 से 12 दिन आपके पास समय है तैयारी करने का। तो इन दिनों में आपको ज़्यादा जो है अभ्यास करना होगा, रिवीजन करना होगा, ताकि आपका तैयारी में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और एग्ज़ाम में आपका स्कोरिंग अच्छा हो सके। तो हिंदी जंक्शन पे सारा चीज़ अवेलेबल है, आप जुड़िए हिंदी जंक्शन से। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़ करके अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। इसके पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप वहां से जुड़ सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज उपसर्ग को प्रकार सहित समझते हैं। उपसर्ग क्या है, उसके प्रकार क्या है, और अंत में 20 MCQ को देखेंगे। 20 MCQ में कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। तो आप देख रहे हैं उपसर्ग, यानी यहाँ आज हम लोग उपसर्ग को देख रहे हैं, उसके बारे में समझेंगे, महत्वपूर्ण उपसर्गों को देखेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ को देखेंगे। तो हम लोग जितने भी चीज़ों को देखते हैं परीक्षा के दृष्टि से देख रहे हैं, तो परीक्षा में जैसे भी प्रश्न पूछा जाता है उन सभी बिंदुओं को इसमें समाहित किया गया है, ताकि आपका एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे उसका जवाब आप दे सकें। अब देखिए, कहा जा रहा है कि उपसर्ग जो है उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यानी उपसर्ग वह है जो किसी शब्द के पहले आकर उसका एक विशेष अर्थ यानी अर्थ में परिवर्तन कर देता है। यह 2 शब्दों यानी उप और सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ है समीप और या निकट या पास में, और सर्ग का है सृष्टि करना। यानी उपसर्ग का अर्थ है पास में रहकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। जैसे हार के पहले प्रा उपसर्ग लगा दिया गया तो एक नया शब्द प्रहार बन गया, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। उपसर्ग को अस्तित्व में ना होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं। इसका वैकल्पिक जो नाम है पूर्व प्रत्यय भी है। अब देखिए, यहाँ बहुत सारे पॉइंट निकल के आए। यानी उपसर्ग जो है शब्द के पहले आते हैं, ये शब्दांश हैं, ये शब्दों का निर्माण करते हैं, इनका वैकल्पिक नाम पूर्व प्रत्यय भी है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी हम लोग जो भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देखते चलेंगे। और ये जो टॉपिक है ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा टॉपिक है, तो हम समझने के लिए आपको यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट तरीका से बताने का प्रयास किए हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसे देखिएगा तो आपको लगभग समझ में आ जाएगा। अब देखिए, उपसर्गों की संख्या को बात करके, तो हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। इन भाषाओं से प्राप्त उपसर्गों को इस तरह निश्चित की गई है, जैसे संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 19 मानी गई है, हिंदी के 12 उपसर्ग हैं और उर्दू के मुख्यतः जो है हिंदी के 10 उपसर्ग हैं और उर्दू के मुख्यतः 12 उपसर्ग हैं। अब होता क्या है कि उर्दू के मुख्यतः 12 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता।
उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखिए संस्कृत के जो उपसर्ग है उसको पहले हम लोग देखते हैं, जो 19 उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है संस्कृत के उपसर्ग, तो हम लोग बारी बारी से सभी चीज़ों को देखते चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना रह जाए। अब देखिए है अति उपसर्ग से बना शब्द है अति अधिक, अत्यावश्यक, अत्यंत, अतिशय, अतिक्रमण, अतियुक्ति। अब देखिए अधि है तो अधि उपसर्ग से अधिनायक है, अधिकार है, अध्यक्ष है, अधिनियम है, अधीक्षक है, अध्यात्म है। अनु उपसर्ग से बना शब्द है अनुचर, अनुकूल, अनुज, अनुकरण, अनुशासन, अनुरूप, अनुपात। अप से अपयश, अपमान, अपशकुन, अपशब्द, अपकर्म, अपव्यय है। अभि से अभ्युदय है, अभिरेक है, अभ्यागत है, अभिवृद्धि है, अभिप्राय है। अब से अवनत है, अवसान है, अवान्तर है, अवनति है, अवगुण है, अवहेलना है, अवज्ञा है। आ उपसर्ग से आगत है, आजन्म है, आरोहण है, आमुख है, आरक्त है, आकर्षण है, आगमन है। उत या उद प्रत्यय है, जैसे उत्पन्न है, उद्भव है, उद्गम है, उद्देश्य है, उत्थान है, उन्नति है, उत्पात है। उप से बना हुआ शब्द है उपस्थिति, उपकार, उपदेश, उपवन, उपकुर, उपासना, उपयुक्त। दुर या दुस उपसर्ग से बना हुआ शब्द है दुर्दम, दुर्बुद्धि, दुर्गुण, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुसाध्य, दुष्प्राय। नि उपसर्ग से है निरोध, निबंध, निदान, निम्न, निषेध, निगमन, निरूपण, निकृष्ट। निर या निश्चय है निर्वर, निरोग, निर्वास, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव। प्रा से पराक्रम है, प्रभूत है, प्रवर्तन है, प्रजय है, परामर्श है, प्रभूत है, प्रभाव है। परि से है परिक्रमा, परिचय, परिपूर्ण, परिवर्तन, पर्याप्त, परिधि, परिजन। प्रा से प्रभूत है, प्रमुख है, प्राचार्य है, प्रख्यात है, प्रभु है, प्रजय है, प्रकाश है, प्रबल है, प्रमाण है। अब देखिए प्रति उपसर्ग है तो प्रतिध्वनि है, प्रत्यक्ष है, प्रत्येक है, प्रतिरूप है, प्रतिकूल है, प्रतिकार है, प्रतिउपकार है। वि से विद्रूप है, विशिष्ट है, विकार है, विभिन्न है, विशेष है, विवाद है, विपक्ष है, विनय है। सम से बना हुआ है संकल्प, संन्यास, संहार, संसर्ग, संभृता, संपूर्ण, संग्रह, संग्राम। सु से है सुकर्म, सुयश, सुक्ति, स्वागत, सुगम, सुकृति, सुदूर, सुलभ। तो ये सारे जो थे वो संस्कृत के उपसर्ग थे। अब हिंदी के जो 10 उपसर्ग हैं उसको देखते हैं। तो यह अ और अन है, जैसे अपढ़, अगाढ़, अथाह, अरग, अचेत, आकारण, अबेर, अमोल। अध से अधजरा, अधपका, अधमरा, अधखिरा, अधशेर, अधपई। उन से 19, 29, 39, 49, 59, 69। औ या अव से है अवगुण, अवहट, अवसर, औढ़, औचक। दु से दुमुहा, दुधारी, दुबरा, दुकार। नि से निहत्था, निकम्मा, निडर, निधर, निगोरा, निखर। बिन से बिन ब्याहा, बिन देखा, बिन बोया, बिन कम, बिन चखा, बिन जाना। भर से है भरपूर, भरसक, भरमार, भरपेट, भर दिन। अब देखिए आगे है कु या क उपसर्ग, जैसे कुकर्म है, कुचेष्टा है, कुपात्र है, कपूत है, कुढंग है, कुमार्ग है, कुरूप है, कुयोग है। सु या सा उपसर्ग है, जैसे सपूत, सचेत, सजग, सुराज, सुघर, सरस, सुडौल, सहित, सुपात। अब देखिए सु उपसर्ग संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है, दोनों के शब्द अलग अलग बनते हैं। अब आगे आते हैं तो उर्दू उपसर्ग के उपसर्ग। उर्दू यानी अरबी फारसी का ये उपसर्ग है, जैसे अर से अरगर्जी, अरबिदा, अरबत्ता, अरगराज है। कम से कमजोर है, कम फहम है, कम उम्र है, कम ख्याल है, कम सिन है, कम अक्ल है। खुश से खुशबू है, खुशकिस्मत है, खुशहाल है, खुशखबरी है, खुशहाल है, खुशदिल है। गैर हाजिरी, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर वाजिब यानी गैर उपसर्ग से है। दर से दरअसल, दरहकीकत, दरकार, दरमियान। ना से नासमझ, नाकाम, नालायक, नाचीज, नाराज, नादान, नापसंद। बद से है बदमाश, बदमिजाज, बदनीयत, बदनाम, बदबू, बदकिस्मत। बर से बरकरार, बर्खास्त, बर्दाश्त, बरवक्त। बेजुबान, बेधड़क, बेचारा, बेईमान, बेखूब, बेरहम, बेतरह, ये बे उपसर्ग से बना हुआ है। रा से राचार, रापता, राबारिश, रापरवाह, राजवाब है। हम से हम उम्र, हमदर्दी, हमेशा, हम पेशा, हम वतन, हम राह है। हर से हर दिन, हर रोज़, हर वक्त, हरदम, हर साल, हर चीज़ है। तो ये सारे अरबी फारसी के हैं। अब देखिए नोट में एक पॉइंट दिया हुआ है कि इन सभी के अलावा अंग्रेजी, अरबी, फारसी और उर्दू के और भी कई उपसर्ग हिंदी में प्रयोग में आते हैं, यानी यहीं तक सीमित नहीं रह गया है। यानी इसके अलावे भी अंग्रेजी के,
अरबी के, फारसी के और उर्दू के कई उपसर्ग आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 12 उर्दू और फारसी के बताएं तो 12 ही हैं, बहुत सारे इंग्लिश के उपसर्ग भी आ गए हैं, अरबी के आ गए हैं, फारसी के आ गए हैं और उर्दू के और भी बहुत सारे उपसर्ग हैं। यानी उर्दू की जो 12 संख्या है वो निश्चित नहीं है, उससे अधिक भी हो सकते हैं, आपको देखने को मिलेंगे और हैं ही, हिंदी में प्रयोग में होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे देखिए है शब्द है, यानी 20 MCQ हम देखेंगे। तो इसमें आपका कितना सही होता है अंत में कमेंट कीजिएगा। निर्विकार शब्द में उपसर्ग है, तो निर्विकार जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो निर्जोड़ विकार यानी निर्विकार, विकल्प क जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, निरुपसर्ग है। आगे है अधि उपसर्ग से बना शब्द है, तो अधि उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या है, तो अध्यक्ष जो है अधि उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। प्रत्युत्पन्न उत्पन्न में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्रति उत्पन्न में क्या है उपसर्ग आपको बताना है। तो प्रति जोड़ उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न हो गया, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अब आपको बताना है कि इसमें जो है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो देखिए अप में, अपमान में अप उपसर्ग है, अपयश में अपय है, लेकिन अपराध में कोई उपसर्ग नहीं है, यानी अपराध में कोई उपसर्ग नहीं है, बिना उपसर्ग का शब्द है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अतीब अगर विच्छेद कीजिएगा अति जोड़ इब, तो विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अति उपसर्ग से बना हुआ है और इस प्रकार से अति लिखा जाता है, तो विकल्प क आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द रचना में किसका योगदान होता है, तो देखिए शब्द रचना में उपसर्ग का, प्रत्यय का और धातु का, इन सभी का जो है योगदान होता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, सभी, यानी सभी का योगदान होता है। उपसर्ग के बिना, उपसर्ग से भी शब्द बनते हैं, धातु से भी शब्द बनते हैं और प्रत्यय से भी बनते हैं, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे है उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जो उच्चारण जो शब्द है उसमें उपसर्ग देखिएगा, तो उत जो उच्चारण यानी उत उपसर्ग है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे हिंदी संस्कृत के भी नए जो है आ गए हैं उपसर्ग, जो कि प्रयोग में आने लगे हैं। तो ये जो संख्या निश्चित पहले किया गया था, ये अब जो है अपने से पे नहीं रहा है, कुछ नए भी आ गए हैं। आगे है प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रख्यात में जो है परा उपसर्ग है, यानी परा जो ख्यात, प्रख्यात, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहा जाता है वो उपसर्ग कहा जाता है, यानी विकल्प घ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग कौन सा है आपको बताना है। तो अ उपसर्ग से बना हुआ है अभाव, अभाव में अ उपसर्ग है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, कौन से शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, अगर देखिएगा तो उपसर्ग नहीं है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, ओढ़ना, यानी ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं आया है, अब देखिए परा उपसर्ग नहीं आया है, अगर देखिएगा तो एक एक विकल्प पे गौर कीजिएगा, तो प्रा जोड़ कृति प्रकृति, प्रा जोड़ ख्यात प्रख्यात, प्रति जोड़ यूस प्रतियूस, तो ये जो है इसमें देखिए प्रति प्रा जोड़ कृति प्रकृति नहीं आया है। इस पे देखिए परा उपसर्ग प्रख्यात में है, प्रकृति में है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें जो है प्रति जोड़ यूस यानी प्रति उपसर्ग जगह हुआ है, तो ये जो है विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी प्रति जोड़ यूस प्रत्युष हो जाएगा, प्रत्युष हो जाएगा, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, परा उपसर्ग इसमें नहीं है। उपसर्ग को कहते हैं, अब देखिए उपसर्ग को क्या कहा जाता है, तो इसे शब्दांश भी कहा जाता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा।
आगे है स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो स्वागत में जो शब्द में उपसर्ग है वो सु जो आगत स्वागत, तो सु उपसर्ग लगा हुआ है यानी विकल्प का जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है आपको बताना है। देखिए अभिलाषा में अभि उपसर्ग है, उज्ज्वल में उत उपसर्ग है, लेकिन वंदनीय में जो है कोई उपसर्ग नहीं है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन सा शब्द परा उपसर्ग के योग से बना है। तो परा उपसर्ग से बना हुआ है प्रख्यात यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। बाकी सभी में प्रति उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। उपसर्ग शब्द का वैकल्पिक नाम क्या है। तो उपसर्ग का जो है वैकल्पिक नाम पूर्व प्रत्यय भी हो सकता है यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा। और ये ए स्टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे है अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिकार में अधि उपसर्ग से बना हुआ है अधिकार यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। तो एक एक चीज़ों को आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। परोपकार शब्द में उपसर्ग है। तो पर जोड़ उपकार यानी परोपकार हो जाएगा। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा यानी पर उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं अंतिम प्रश्न। आजन्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आजन्म शब्द देखिएगा तो आ जोड़ जन्म आजन्म यानी आ उपसर्ग लगा हुआ है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आज हमने आपको उपसर्ग के बारे में विस्तार से बताया है, महत्वपूर्ण एमसीक्यू को करवाया है और हमें पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी को गति प्रदान करेगा। तो आपका 20 में कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपके जितने भी क्लास हैं उसको रिवीजन करते रहें। पीडीएफ है तो प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट को ज़्यादा बनाइए क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अभ्यास करते रहें। समय अब बहुत कम है तो अपने आप को मेहनत में लगा दीजिए। 10 दिन, इन 10 दिनों में आप अच्छे से मेहनत कर देते हैं तो आपका बहुत आराम से स्टेट निकल जाएगा। तो आपके पास सारा चीज़ अवेलेबल है, पीडीएफ है, और अगर नहीं है तो वीडियो आप देख करके भी स्टेट निकाल सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है। तो आप वीडियो देखिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ हमको सभी टॉपिक का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट प्राप्त हो, आप हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है आप 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, जिसको 1-2 बार देखिएगा आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को रखिएगा। अलग से कोई क्लास या प्रैक्टिस सेट करने की आवश्यकता नहीं है, सारा चीज़ अवेलेबल है। और जल्द ही आपका जो है 5-6 टॉपिक बचा हुआ व्याकरण वो होता चला जाएगा। तो अब हो सकता है 2-4 दिन जो है शाम सुबह दोनों समय जो है वीडियो अपलोड हो। तो आप बने रहिएगा, देखिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।